Assalamu alaikum and welcome back to my channel. We are discussing computer class 11 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 में हमने SDLC तक डिस्कस कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 है ये। इसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स को देखते हैं। SDLC के दो मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस किए गए, एक है वाटरफॉल और एक है अजाइल। व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल? वाटरफॉल मॉडल एक लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल है, मतलब इसका हर स्टेप दूसरे तब स्टार्ट होगा जब पहले वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल हम डिज़ाइन को तब स्टार्ट करेंगे जब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, डेवलपमेंट को तब स्टार्ट करेंगे जब डिज़ाइन फेज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप उसके फेजेस देख लें, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। स्टेप्स के अंदर डिटेल बिल्कुल वही है जो SDLC के अंदर लिखी हुई है। शॉर्ट फॉर्म में इधर लिखा होगा रिक्वायरमेंट्स में क्या करना होगा, आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होगी, एनालिसिस करना होगा, डिज़ाइन में आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना होगा, डेवलपमेंट में आपको कोडिंग करनी होगी, टेस्टिंग में वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट में आप उसको किस तरह डिप्लॉय करेंगे, और मेंटेनेंस फेज में आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। दो तरह की मेंटेनेंस होती है, एक करेक्टिव मेंटेनेंस और एक परफेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, जो आपने मॉडल प्रिपेयर किया था उसमें अगर पहले कहीं एरर्स रह गए, आपको पहले पता नहीं चला, बाद में आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। और परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या है कि उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम आप उसको अपडेट करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आ सकता है, एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। क्या एडवांटेजेस हैं? परफेक्टली सूटेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स वेयर ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर प्री डिफाइंड एंड अंडरस्टूड। ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतर है जिनमें आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पहले ऑलरेडी पता होती हैं, उसके लिए वाटरफॉल सूटेबल है। इसको अंडरस्टैंड करना और इम्प्लीमेंट करना आसान है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। ऑल द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म इन ईच फेज आर क्लियरली डिफाइन होंगी, इसीलिए तो आप हर स्टेप को करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे आप, क्योंकि इसलिए इसकी सारी फेजेस का टाइम वगैरह आपको पता होता है। इस फेज में इतने टाइम में ये हो जाएगा इतने, इसलिए इसकी रिलीज डेट और कॉस्ट का आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होता है। इट इज़ ईजियर टू असाइन टास्क टू डिफरेंट टीम मेंबर्स। हर टीम मेंबर को आप बहुत ही आसानी से कोई भी टास्क असाइन कर सकते हैं। ऑल प्रोसेस, एक्शन एंड रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंटेड। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वाटरफॉल में वो होती है डॉक्यूमेंटेशन। इसके डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? सबसे पहला, इनफ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज, मतलब आपने एक फेज कंप्लीट होने के बाद दूसरे फेज को स्टार्ट किया है, फिर तीसरे फेज को, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया मे बी रिक्वायरमेंट्स यूज़र की थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो इसलिए इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज है। लॉन्ग डिलीवरी टाइम इसलिए कि आपने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने इसको डिलीवर करना है, इसलिए। और हाई रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, हो भी सकता है कि प्रोजेक्ट फेल हो जाए क्योंकि आप पूरा प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं उनको, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाए, उनको मॉडल पसंद ना आए, क्योंकि इसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होती। लेट डिफेक्ट डिटेक्शन इज अ कंसर्न एज टेस्टिंग इज परफॉर्म टुवर्ड द एंड ऑफ द डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो इधर मॉडल डिस्कस हुआ है वो है अजाइल। वाटरफॉल को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अजाइल मॉडल होता क्या है? अजाइल मॉडल वाटरफॉल की बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इसमें मतलब क्या है, इसका आपने एक फेज कंप्लीट की, प्लानिंग की, फिर आपने डिज़ाइन किया, फिर आप हर स्टेप के बाद कस्टमर को इन्वॉल्व करेंगे। प्लानिंग करने के बाद उनसे कंफर्म करेंगे आप, डिज़ाइन के बाद फिर कंफर्म करेंगे, फिर आप दोबारा आएंगे, क्या हमारे पास कोई और रिक्वायरमेंट्स चेंज तो नहीं हुई, फिर नेक्स्ट फेज पे फिर आप उसको पहले रिपीट करते हैं। इस तरह ये अजाइल मॉडल है। इसके स्टेप्स ऑलमोस्ट वही है, एक आधा चेंज है वाटरफॉल से, और लिखा वही है जो SDLC के अंदर लिखा हुआ है। स्टेप्स क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। हाँ, जो बड़ा डिफरेंस वाटर और अजाइल में है, वाटरफॉल में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन अजाइल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो इंपॉर्टेंट है उनको हम देखते हैं। इट ऑफर्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि आपने हर स्टेप के बाद कस्टमर को इन्वॉल्व करना है, तो ज़रा आसानी होती है चेंज करने में।
कंटिन्यूस क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट इंश्योर्स हायर सेटिस्फेक्शन। जब ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूस क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो सेटिस्फेक्शन तो उसको होगी। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज फैसिलिटेटेड थ्रू अ रेगुलर डिमॉन्स्ट्रेशन। और इसमें आप एक फेज़ कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हो। वाटरफॉल की तरह नहीं है कि आपने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है फिर डिलीवर करेंगे, नहीं, हर फेज़ के बाद आप प्रोजेक्ट की डिलीवरी करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिपेंडेंसी ऑन कस्टमर, हर फेज़ के बाद आपको कस्टमर से पूछना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। पोटेंशियल फॉर स्कोप क्रीप एग्जिस्ट विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट चेंजेस। कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस इमर्ज विद लार्ज टीम साइजेस। लिमिटेड एम्फोसाइजेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस नहीं किया जाता। नॉट आइडियल फॉर प्रोजेक्ट्स विद वेल स्टेबल एंड वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स। ये आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट में भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन अजाइल एंड वाटरफॉल। डिफरेंस में आप क्या लिखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बता देती हूँ। इसमें पहला डिफरेंस क्या है कि वाटरफॉल जो है वो सिक्वेंशियल अप्रोच है, ईच फेज इज कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट वन बिगन्स। लेकिन अजाइल में आप क्या लिखेंगे, अजाइल मॉडल यूज आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच, द डेवलपमेंट इज डन इन स्मॉल साइकिल्स कॉल्ड आइट्रेशंस। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की, आप हेडिंग बना लें, आप लिखेंगे वाटरफॉल इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज़ डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू गो बैक एंड मेक चेंजेस वंस अ फेज इज कंप्लीटेड। दूसरी साइड पे आप अजाइल में क्या लिखेंगे, अजाइल इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कैन इजीली अडेप्ट चेंजेस एट एनी स्टेज, दिस इज क्रूशियल फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज। अब आप थर्ड पॉइंट क्या बनाते हैं या हेडिंग, प्लानिंग। इन वाटरफॉल मॉडल extensive planning is done at the beginning, it helps in understanding the full scope of the project early। लेकिन अजाइल में आप क्या लिखेंगे, इन अजाइल मॉडल planning is done in continuously throughout the project, it allows the team to make changes based on feedback and new insight। नेक्स्ट आप जो हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे कस्टमर इन्वॉल्वमेंट की। वाटरफॉल मॉडल हैज़ लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट आफ्टर इनिशियल रिक्वायरमेंट्स फेजेस, लेकिन अजाइल में क्या होगा, द अजाइल मॉडल हैज़ कॉन्टीन्यूअस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इंश्योर द प्रोडक्ट मीट यूजर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। फिफ्थ पॉइंट आप क्या बनाएंगे, कस्टमर मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट। इन वाटरफॉल इट इज़ डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट चेंजेस वंस द प्रोजेक्ट हैज़ started, but in agile model changes can be easily implemented at any stage। कस्टमर फीडबैक की आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। In waterfall model, feedback is collected after the final product is delivered, but in agile model, feedback is collected after each iteration or after each step। नेक्स्ट जो आप हेडिंग बनाएंगे वो होगी रिस्क की। The waterfall model has high risk of failure because it is not flexible, but the agile model has less risk of failure as it is flexible and adaptable। अगर आपको बताया जाए कि क्वेश्चन आपको आए मोर सूटेबल फॉर मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आप लिखेंगे अजाइल, क्योंकि इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। व्हाट इज़ नेटवर्क एंड व्हाट इज़ टोपोलॉजी। नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम इधर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की, वो इधर डिफाइन की हुई हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। हर टोपोलॉजी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक ही लाइन होती है, इस लाइन को हम बैंडविड्थ भी बोलते हैं। एक ही बैंडविड्थ होती है, उसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। ये देखें इधर कंप्यूटर कनेक्ट है, इधर। इसका एडवांटेज क्या हुआ, ये ज़रा लेस कॉस्टली है क्योंकि एक ही वायर पे है। स्मॉल ऑफिसेज के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए ये इफ़ेक्टिव है। ये सबसे पहले दो इसके एडवांटेज हुए। ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स वायरिंग नहीं है इसमें, एक सीधी बैंडविड्थ है, उसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं।
इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट फास्ट होगा, लेकिन उस वक्त तक जब कंप्यूटर्स कम होंगे, जब इसके साथ नोड्स कम होंगी। इट इज़ ईजी टू एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप एक और कंप्यूटर कनेक्ट कर लें, इधर कर लें, तो एक्सपेंड करने के लिए इसमें कोई मसला नहीं है। याद रखें, जो इसके एडवांटेजेस होंगे वो किसी और टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जो उसके डिसएडवांटेज होंगे वो किसी और के एडवांटेजेस हो सकते हैं। इन्हीं अगर हम एडवांटेजेस को थोड़ा सा चेंज करें तो इसके डिसएडवांटेजेस भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सारे नोड्स जो हैं वो सेम बैंडविड्थ, सेम लाइन को शेयर करते हैं, तो स्लो ट्रांसमिशन हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा आप कंप्यूटर्स इसके साथ अटैच करेंगे। पहले इसका ये एडवांटेज था कि डाटा ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, अब तब कम होगा डाटा ट्रांसमिशन रेट जब कंप्यूटर ज़्यादा होंगे। एक ही इसके अंदर हम लाइन को यूज़ करते हैं, अगर ये केबल, ये लाइन फेल हो जाए, काम करना छोड़ जाए, तो सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो वर्किंग स्टॉप हो जाएगी उनकी। ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसको कहाँ पे आप यूज़ करते हो? स्मॉल ऑफिसेज में, होम नेटवर्क्स में। स्टार टोपोलॉजी क्या है? इट इज़ रिलेटिव बेटर देन बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होगा? एक सेंट्रल हब होगा, हब या सर्वर होगा, इसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। ये सर्वर होगा, ये सारे क्लाइंट्स होंगे, इनको जो सर्विसेज चाहिए होंगी वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर इनकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको फुलफिल करेगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इजी टू इंस्टॉल, ये भी इजी है इंस्टॉल करना। एक ही सर्वर होगा, उसके साथ सारे कंप्यूटर अटैच होंगे। अगर ये कंप्यूटर काम करना छूट जाता है, मतलब ये बैंडविड्थ जो है ये वर्किंग नहीं कर रही, बाकी 4 तो वर्किंग कर रहे होंगे ना, ये इसका एडवांटेज है। और इसका एडवांटेज क्या है? इसमें हाई परफॉर्मेंस होती है। अब इसके डिसएडवांटेज में क्या है? इट कैन बी एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें आपको एडिशनल हब ऐड करना पड़ता है। बस टोपोलॉजी में आपको हब को ऐड नहीं करना पड़ता। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हब ही फेल हो जाता है, इसकी वर्किंग नहीं होती, तो सारे कंप्यूटर्स की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। ये पहले इसका एडवांटेज था कि एक कंप्यूटर की वर्किंग स्टॉप होती है तो बाकी करेंगे। अब इसके डिसएडवांटेज में इसको थोड़ा सा ऑपोजिट करके लिख देंगे कि अगर हब फेल हो जाता है तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? लार्ज ऑफिस बिल्डिंग्स में इसको हम यूज़ करते हैं। बस को हमने किधर किया था? स्मॉल ऑफिसेज में। अब नेक्स्ट मेश टोपोलॉजी आता है। मेश टोपोलॉजी सबसे हाई रिलायबिलिटी आपको ऑफर करती है और स्केलेबिलिटी। मेश में क्या होगा? हर कंप्यूटर इंडिविजुअली हर कंप्यूटर के साथ, अब ये इसके साथ अटैच है, इसके साथ हर कंप्यूटर का हर नेक्स्ट नोड से अपना अपना कनेक्शन होगा। इसके एडवांटेजेस में आए तो हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी होगी, ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू ऑल अदर नोड्स, तो इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट फास्टर होगा। और क्या है? ये रिलायबल है क्योंकि इसके कनेक्शंस इतने ज़्यादा हैं। अगर एक नोड वर्किंग करना छोड़ जाती है, इट डजेंट मीन कि इन दोनों कंप्यूटर्स का कनेक्शन नहीं है। ये इसको सेंड करे, ये फिर अगेन इसको कर सकता है। अब नेक्स्ट क्या है? हाई फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन बी इजीली स्केल्ड, आप इसको फैला सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट आप कंप्यूटर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस में इन्हीं को अपोजिट आप करते जाएं। ये कॉस्टली है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ और केबल यूज़ होती हैं, और इसकी वायरिंग जो है ये कम्प्लेक्स है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। मेश की एप्लीकेशन क्या है? लार्ज नेटवर्क्स में यूज़ होता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे रिलायबिलिटी का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट क्या है? ट्री टोपोलॉजी, इसको हम हिरार्किकल टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को आप ऐड करते हो तो वो ट्री टोपोलॉजी होता है। अब ये एक बस टोपोलॉजी ये है, यहाँ तक एक ये है और एक ये है, 3 बस टोपोलॉजीज़ हैं, उनको इकट्ठा किया है तो ये ट्री टोपोलॉजी होगी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मोर स्केलेबल, ये ज़्यादा स्केलेबल है, इसमें 3 हब साथ अटैच हुए हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्केलेबल है। ये वर्किंग तरह फास्ट करेगा दूसरों से। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कम्प्लेक्स वायरिंग नहीं होगी इसमें। और इसके अब डिसएडवांटेजेस में इन्हीं को आप थोड़ा सा ऑपोजिट करें। इंस्टॉलिंग इसकी डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होंगे, और अगर यहाँ से एक वर्किंग ख़राब होती है किसी एक कंप्यूटर की, ये फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग नहीं कर रहा, हमें कैसे पता चलेगा ये वर्किंग नहीं कर रहा? ट्रबल शूटिंग इसमें जो होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में एक हब कनेक्ट होता है, लेकिन वो सेंटर में नहीं होता, वो 2 कंप्यूटर्स के साथ अटैच हुआ होता है। रिंग टोपोलॉजी याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ सकता है, इसका चांस होता है अक्सर शॉर्ट में आने का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको
इसने इसको मैसेज सेंड करना है। पहले इसके पास वही मैसेज आएगा, उसको हम टोकन बोलेंगे, टोकन रिंग। उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा कंप्यूटर का, ये बोलेगा नहीं ये एड्रेस मेरा नहीं है, इसको फिर सेंड करेगा। फॉर एग्जांपल इसने इसको सेंड करना है, ये पहले इसको सेंड करेगा, ये बोलेगा नहीं नहीं इस पे मेरा एड्रेस नहीं है, फिर इसको फिर इसके पास आएगा। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि इसमें जो मैसेजेस होता है ना वो सबके पास आता है, इसमें कोई आप किसी को प्राइवेट या पर्सनल मैसेज नहीं कर सकते। इसके एडवांटेजेस में क्या है, हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसके डिसएडवांटेजेस में क्या हो जाएगा, इसमें बैंडविड्थ लिमिटेड होती है, लिमिटेड बैंडविड्थ सिंस ईच डिवाइस ऑफ द रिंग शेयर कम्युनिकेशन पाथ्स। और इसमें क्या है डिसएडवांटेज में, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस इसमें भी ज़रा डिफिकल्ट है। अब फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर एक वर्किंग नहीं कर रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी प्रॉब्लम की वजह से आगे कनेक्शन नहीं जा रहा, क्योंकि फिर इसके लिए हमें सबको चेक करना पड़ेगा, इसलिए इसमें ज़रा ट्रबल शूटिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड में डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को मिला के एक टोपोलॉजी बनाया जाता है। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये बस टोपोलॉजी है, इसके अंदर हब सेंटर में है, तो ये स्टार टोपोलॉजी है, ये रिंग टोपोलॉजी है। इन तीनों को जब मिलाया तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई। इसमें क्या है, इसका एडवांटेज इट इज़ फ्लेक्सिबल, इजी अडेप्टेबल टू चेंज। और इसका नेक्स्ट क्या है, विद मल्टीपल पाथवे ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इट ऑफर्स हाई रिलायबिलिटी। By merging two or more basic networks, hybrid topology reduces all over cost of networks. इसके अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी वायरिंग करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ट्रबल शूटिंग इसमें भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल पाथ्स है, अब हमें नहीं पता चलेगा कौन से पाथ से आगे मैसेजेस नहीं ट्रांसफ़र हो रहे। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, हाई लार्ज एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है। अब नेक्स्ट ये इनकी स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के डिफरेंसेस हैं, आपने देख लेना है कौन सा ज़्यादा किस जगह पे रिलायबल है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग अब बेसिकली क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे आप काफ़ी सर्विसेज ओवर द इंटरनेट ले सकते हैं। वो सर्विसेज कैसी हो सकती हैं, डेटा स्टोरेज हो सकता है, डेटाबेस, सर्वर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर। इनको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट अलाउ द यूज़र टू एक्सेस पिक्चर, म्यूज़िक फाइल, जो भी आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में रखा होगा उनको आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से, इंटरनेट बस आपके पास होना चाहिए। हर मोबाइल में भी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कुछ रैम दी हुई होती है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप तभी एक्सेस कर सकते हैं अपने डाटा को, अपनी पिक्चर्स को। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, इसमें ये नहीं होता कि आपका डाटा कहीं गुम हो जाएगा, कभी भी नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है। रैपिड इलास्टिसिटी, मेजर्ड सर्विसेज, सिक्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है, आपका कोई भी डाटा हैक नहीं कर सकता। इसके अब सर्विस मॉडल्स क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें क्या होता है, इसमें आपको बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इंटरनेट पे दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग एट्सेट्रा। इसमें आपको ना इसको हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की या पर्सनल की कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, आप उसको ओवर द इंटरनेट बस सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेते हैं। इसके एग्जांपल में अमेज़ॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इसको आप लिख लें, आपकी बुक में ये एग्जांपल्स नहीं हैं। इसकी एग्जांपल है, और एक है एज्यूर वर्चुअल मशीन्स की, इट अलाउ द यूजर्स टू क्रिएट एंड रन वर्चुअल मशीन्स इन द क्लाउड। इसकी एग्जांपल्स में आपने लिख लेना, ये आपकी बुक में नहीं है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप अपने मॉडल्स को बिल्ड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं विदाउट डीलिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इट क्रिएट्स डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट। इसमें आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वेब सर्वर्स होते हैं, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसकी एग्जांपल्स में भी आप लिख लें, गूगल ऐप इंजन, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। इसमें क्या है, इट अलाउ द डेवलपर्स टू बिल्ड एंड होस्ट वेब एप्लीकेशंस ऑन गूगल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दी जाती हैं, पाइथन, जावा, PHP एट्सेट्रा, आपने ये भी लिख लेना है इसके साथ। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपको ओवर द इंटरनेट ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस दी जाती हैं।
यूजर डज नॉट नीड टू इंस्टॉल, मेंटेन एंड अपडेट द सॉफ्टवेयर, वो अपडेट भी खुद ही क्लाउड कंप्यूटिंग वाले करते रहते हैं। इसकी एग्जांपल में आपने क्या लिखना है, गूगल वर्क पे, इसकी एग्जांपल्स में गूगल वर्कस्पेस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन टूल्स such as Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Meet, etc. And the other example is Microsoft Office 365. It includes application like Word, Excel, PowerPoint that can be used online. ये हो गए सर्विस मॉडल्स। अब हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। इनको आप डिप्लॉय किस तरह करेंगे? सबसे पहले पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, रिसोर्सेज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग जो हैंडल कर रहे होते हैं। सारे सोर्सेज वही आपके हैंडल कर रहे होते हैं, बस आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे इनको बाय करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, रिसोर्सेज को आप खुद एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऑन करते हैं। इट इज़ मच एक्सपेंसिव, और ये उनके लिए है जिन्होंने कोई बहुत वास्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अपना डाटा रखना हो, कोई आईटी के लिहाज से किसी ने रखना हो, मे बी कहीं पे कोई ख़तरा ना हो हैक होने का, इसलिए वो प्राइवेट रखते हैं, वो अपना क्लाउड खुद ऑन करते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने प्राइवेट क्लाउड जो है उसकी सब्सक्रिप्शंस बाय की हैं। इसमें कुछ बातें होंगी जो अपने एम्प्लॉयज़ को वो बताना चाहते हैं, और कुछ बातें होंगी जो वो प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसलिए इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं। कम्युनिटी में क्या होता है, इट इज़ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं सारे, उनका पर्पस तो एक ही है ना, इसलिए वो एक ही क्लाउड को सब्सक्रिप्शंस पे बाय कर लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। इसकी अब एग्जांपल्स मैंने पहले डिस्कस कर दी थी। स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में। स्केलेबिलिटी में क्या है कि आप उसको कितना इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी अब दो तरह की होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी या स्केलिंग आउट। इसका क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल हम इस लाइन को बोलते हैं, इस तरह। इसमें क्या होगा, आप सर्वर्स को साथ बढ़ा दें, नंबर ऑफ सर्वर्स को बढ़ा दें एप्लीकेशन टू रन द एप्लीकेशंस, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट है वर्टिकल स्केलेबिलिटी। वर्टिकल हम इस लाइन को बोलते हैं। इसमें ना आप अपने मॉडल्स को इस तरह करें, उनको अपडेट करते रहें, सीपीयू, रैम, डिस्क स्पेस सारा कुछ आप इंक्रीज कर दें, लेकिन आप उनको हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड ना करें, वर्टिकली करें। ये होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। Reliability ensures that the application and services hosted in cloud are perform as accessible and perform expected, minimizing downtime। इसमें बहुत कम होना चाहिए, इसलिए हम इसको रिलायबल क्लाउड कंप्यूटिंग को रिलायबल बोल सकते हैं। रिलायबिलिटी में कुछ पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल रिडंडेंसी है, इट क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डाटा। ये डाटा की बहुत ज़्यादा कॉपीज बना के उनको अलग अलग जगहों पे स्टोर करके रखता है। इसमें कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि उसने इतनी कॉपीज बना के रखी होती हैं। अगर एक जगह से डाटा हैक हो जाए या एक जगह से ना भी मिले तो और भी बहुत सारी जगह हैं इसमें। और क्या है, डिजास्टर रिकवरी। अगर आपका इट हैज़ प्लान्स एंड प्रोसेस टू रिस्टोर ऑपरेशंस। इसमें अगर आपका डाटा आपको नहीं मिल रहा, इसमें रिस्टोरिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फेल ओवर मैकेनिज्म, इसमें क्या है, अगर कहीं पे कोई फेलियर आ जाता है, कहीं पे कोई स्विच कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो विद इन द टाइम उसको आपने ठीक करना होता है। इसकी एग्जांपल्स में अब क्या है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन गेमिंग में, अब आप गेमिंग खेलते हैं, उसमें क्लाउड गैदरिंग प्लेटफॉर्म्स दे कैन डिलीवर हाई क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस, सो मिलियंस ऑफ पीपल प्ले वर्ल्ड वाइड यूजिंग स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अब गेम्स की आपके पास एग्जांपल है इस तरह, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर का क्या मतलब है, इंटरनेट से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं, और सिक्योरिटी का मीनिंग तो आपको पता है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी का मीनिंग हुआ इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क, उनको अटैक से बचा के रखना। इसको हम इम्पोर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी की, इट इज़ वाइटल इन ऑर्गेनाइजेशन हाउ no matter how big or small the organization is, it is due to increasing technology and increasing software it needs across various areas like government and large education, hospital। अटैकर्स जो हैं वो कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। इसके फर्दर पॉइंट्स में क्या है, आप अपना सेंसिटिव डाटा जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखें।
प्रिवेंशन ऑफ साइबर अटैक्स अब डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। मालवेयर इन्फेक्शन, रैंसमवेयर, फिशिंग, उनसे आपने अपने डाटा को बचा के रखना है। मेंटेनिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, हो सकता है कि हैकर आपके बिजनेस के जो भी सॉफ्टवेयर है उस पर अटैक करे तो आपका बिजनेस तो बिल्कुल स्टॉप हो सकता है, इसलिए आप साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिजर्विंग प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी होती है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है? हार्मफुल एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं साइबर सिक्योरिटी की। सबसे पहले है मालवेयर, इसकी फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब हम उनको देखते हैं। सबसे पहले वायरसेस में क्या होता है, ये जब हम कोई भी अननोन सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसके साथ इसकी कॉपीज अटैच होती हैं, वो अटैच हो जाती हैं आपके कंप्यूटर के साथ खुद ही, और वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। वर्म्स में क्या होता है, वर्म आपके किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल में आ जाता है और वो खुद को रेप्लिकेट करता रहता है, खुद को कॉपी करता रहता है। टॉर्जन में क्या है, टॉर्जन में है दिखने में वो कुछ डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपको एड्स आ रहे होते हैं कि ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, दिखने में वो डिफरेंट होते हैं लेकिन वो आपका डाटा सारा हैक कर रहे होते हैं। रैंसमवेयर क्या है, रैंसमवेयर में आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर लिया जाता है, उनको चेंज कर लिया जाता है। आगे हम इनक्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। वो आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट और आपसे रैंसम मीन्स वो आपसे पैसे डिमांड करता है, हमें ये चीज़ चाहिए तो हम आपका डाटा आपको देंगे। मे बी वो रैंसम लेने के बाद आपको आपका डाटा डिक्रिप्ट करके देता है या नहीं करता। स्पाईवेयर में क्या है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज के बगैर ही वो ले लेता है। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक वेयर साइबर क्रिमिनल्स इम्पर्सनेट ट्रस्टिंग, वो ऐसे आपके सामने सॉफ्टवेयर या इस तरह की बन के आते हैं जैसे वो बहुत ट्रस्टेड कंपनीज होती हैं और उसके बाद वो आपका डाटा हैक करते हैं। रैंसमवेयर अभी हमने देखा है कि ये आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट किस तरह करता है। इनसाइड थ्रेट्स में देख लें, साइबर क्लाउड कंप्यूटिंग में भी, सिक्योरिटी में भी हो सकता है कि वो हैक हो जाए, उससे आपका डाटा लीक हो जाए। प्रोटेक्शन इसके अगेंस्ट कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी हुई हैं, एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स आप उसके अंदर रखें। इट शुड के कंटेन अपर केस एंड लोअर केस बोथ लेटर्स, इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स ज़रूर डालें। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, आप कोई भी अपना नेम, बर्थडे और कोई भी कॉमन जो फ्रेजेज होते हैं ना, उनको बिल्कुल भी पासवर्ड ना रखें, वो इजीली हैक हो सकते हैं। यूनिकनेस, आपका जो पासवर्ड है वो दूसरों से बहुत यूनिक हो, उसमें आपने करेक्टर्स और फॉर एग्जांपल ये नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इस तरह के आप अपने पासवर्ड्स रखें तो उनको हैक करना डिफ़िकल्ट होता है। टाइम टू टाइम आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने मोबाइल को अपडेट करते रहें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फायरवॉल्स। व्हाट आर फायरवॉल्स? Firewalls are network security devices or softwares that monitor and control incoming. For example, ये एक फायरवॉल है, ये आपको फायरवॉल नज़र आ रही है। आप कोई भी डाटा क्लाउड कंप्यूटिंग पे आप अपलोड कर रहे हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग से आप रिसीव कर रहे हैं, इसके दरमियान ये फायरवॉल होगी, आपको फ़ौरन बता देगी ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये ठीक है नहीं है, या आपको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई अननोन सॉफ्टवेयर उसको या मलिशियस सॉफ्टवेयर नज़र आता है वो उनको फ़ौरन ब्लॉक कर देगा। एंटी वायरस एंड एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। इंक्रिप्शन में ना आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है, जो भी आपने मैसेज लिखा है उसको आपने अनरीडेबल फॉर्मेट में करना है। आप उस जो अनरीडेबल फॉर्मेट होगा उसको हम साइफर टेक्स्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आपको एक की रखनी होती है। फॉर एग्जांपल ABC लिखा है ना मैंने, ये मेरा एक लेटर है A B and C, मैं जो की है वो रखती हूँ फॉर एग्जांपल +3। अब A की जगह क्या आएगा, B C and D। A की जगह पे फिर D लिखा जाएगा साइफर टेक्स्ट में, B की जगह पे E लिखा जाएगा और C की जगह पे F लिखा जाएगा। तो जब अगला बंदा डिक्रिप्ट करेगा तो फिर वो इसका रिवर्स यूज़ करेगा, वो फिर -3 यूज़ करेगा। वो D में से 3 अल्फ़ाबेट्स पीछे जाएगा, A आ जाएगा, F में से 3 अल्फ़ाबेट्स पीछे जाएगा तो C आ जाएगा। इस तरह प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, ये साइफर टेक्स्ट है, वो फिर अगेन डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल टेक्स्ट में ले आएगा। फॉर एग्जांपल ये प्लेन टेक्स्ट है,
इसके बाद ये एक की लगा देगा, वो एल्गोरिथम इसके पास होगा, जिसको इसने सेंड करना है वो उस की से अगेन डिक्रिप्ट करेगा, तो उसके पास प्लेन टेक्स्ट पहुंचेगा। रास्ते में जो कोई भी उस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करेगा वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो साइफर टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ओरिजिनल एंड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या होगा? मैथमेटिकल फार्मूला जिससे आप अपने टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। और इंक्रिप्शन की क्या होगी? a piece of information used for by the encryption algorithm, जो आप की यूज करेंगे piece of information। नेक्स्ट क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन में डिफरेंस क्या है? क्रिप्टोग्राफी आर रिलेटेड, दे बोथ आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बट नॉट सिनोनिम्स। क्रिप्टोग्राफी इज अ साइंस ऑफ concealing messages with a secret code। क्रिप्टोग्राफी एक बहुत वास्ट फील्ड है, जिसमें से इंक्रिप्शन उसकी एक फील्ड है। क्रिप्टोग्राफी बहुत वास्ट है, उसमें से इंक्रिप्शन आप समझिए एक इसकी ब्रांच है। दो टाइप्स की इंक्रिप्शन है, एक सिमेट्रिक है और एक एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होता है? एक ही की आप यूज़ करते हैं बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसकी स्पीड और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसिमेट्रिक। नेक्स्ट आप देखें, इसमें सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि की तो एक ही है, वो अगले बंदे के पास जाएगी तभी डाटा डिक्रिप्ट हो सकता है। इसके डिसएडवांटेज के की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक मसला हो सकता है कि आपने की क्योंकि लेटर के साथ या टेक्स्ट के साथ तो नहीं भेजनी, फिर तो कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है। इसमें की को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का चैलेंज वो जो है वो ज़रा डिफिकल्ट है। एसिमेट्रिक में क्या है? आपके पास दो कीज़ होती हैं, एक पब्लिक होती है एक प्राइवेट होती है। उससे सेंडर के पास भी दोनों कीज़ होंगी, पब्लिक और प्राइवेट, और रिसीवर की भी अपनी दो पब्लिक और प्राइवेट कीज़ होंगी। अब देखें, अगर ये अपनी प्राइवेट की से डाटा को इनक्रिप्ट करता है तो रास्ते में कोई भी पब्लिक की से अपनी की से उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। ये अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा, फिर रास्ते में जो भी होगा कोई भी इसको इनक्रिप्ट नहीं कर सकता है, फिर रिसीवर की अपनी प्राइवेट की से ही इसको डिक्रिप्ट होना है। इसके अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इशू नहीं है, इसने पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ जो इसकी अपनी की है उससे ही ये डिक्रिप्ट हो सकता है। इसमें अब आप इसके डिसएडवांटेजेस में क्या है? इसकी की लेंथ जो होती है, की लेंथ आर नीडेड टू अचीव द सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी एज शॉर्टर सिमेट्रिक कीज। इनका डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये शॉर्ट में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये आपके लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में आए तो आपने इसकी हेडिंग्स बना के लिखनी है, अगर शॉर्ट में आए तो आप बस ऐसे ही भी दरमियान में लाइन लगा के तो लिख सकते हैं। इसमें क्या है? सिंगल की। इसमें क्या है? पेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की। ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है? सेम की इज़ यूज्ड फॉर बोथ सेंडर एंड रिसीवर। और इसमें क्या है? पब्लिक की जो है इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल आप करेंगे और प्राइवेट की जो है वो आप डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। लार्ज डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए सिमेट्रिक जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जो एसिमेट्रिक है वो स्लोअर है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए ये यूज़ ठीक रहता है। सेफ चैनल इसके लिए आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अंडर आप इसकी की को सेंड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी सिक्योर चैनल की ज़रूरत नहीं है, इनसिक्योर भी हो कोई मसला नहीं, क्योंकि अगले बंदे की प्राइवेट की से ही उसको डिक्रिप्ट होना है। इसमें इट इज़ लेस कम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू एसिमेट्रिक। और इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़रा ज़्यादा है मैथमेटिकल, इसकी कीज़ ज़रा लंबी होती है और डिफ़िकल्ट होती है। इसकी परफॉर्मेंस हाई है, इसकी परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिक स्लो होती है। इट इज़ सूटेबल फॉर सिनेरियो वेयर अ सिक्योर की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज एस्टेब्लिश। जहाँ पे सिक्योर की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा वहाँ पे आप इसको ये ज़्यादा सूटेबल है। इट इज़ सूटेबल फॉर अ सिनेरियो वेयर इनसिक्योर चैनल इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे इनसिक्योर है तो चैनल है तो वहाँ पे आप एसिमेट्रिक का यूज़ करें। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन सिचुएशन वेयर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी बोथ आर क्रिटिकल। जहाँ पे इंपॉर्टेंट काम होगा वहाँ पे आप सिमेट्रिक को करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप समरी को आपने ज़रूर पढ़ लेना है इस चैप्टर की। अगर एक्सरसाइज को डिस्कस करने की ज़रूरत हुई तो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।